अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिए ऑलरेडी। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में उससे क्या कहा है, वो कहता है फिल इन द ब्लैंक। हम लोगों ने कुछ ब्लैंक्स दी हुई हैं, उनको फिल करना है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्टेटमेंट क्या दी है उसने, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसने कहा था कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है। हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा हुआ है, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। नेक्स्ट उसने हम लोगों ने क्या किया था, नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ा था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से इसके फैक्टर्स फाइंड किए थे, तो हमारे पास इसके फैक्टर आए थे प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। तो ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसके अंदर वाली चीज़ को हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट कह दिया था। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, जिसे हमने डिस्क्रिमिनेंट किया है बी स्क्वायर माइनस 4ac को, इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज यूज की थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो हो जाए तो रूट्स जो होंगे इसके, यानी अगर ये वाली टर्म ही जीरो हो जाए यहाँ पे, तो जो इसके रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। ये हम लोगों ने इसकी नेचर ऑफ द रूट्स में जब हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, तब हमने ये पढ़ा था कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो आ जाए तो इसके रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जीरो हो गया, यहाँ पे बी और 2a की कोई भी वैल्यू पुट करें, यहाँ पे प्लस माइनस जीरो है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, जब आप इसको सॉल्व करेंगे रूट्स दोनों के आएंगे इक्वल आएंगे। नोट्स हमारे पास यहाँ पे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो रूट्स जो होंगे वो इसके क्या होंगे हमारे। कंडीशन उसने नहीं दी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, जस्ट उसने ये बात कही है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ जाए, यानी यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, तो फिर हमारे पास जो भी इसकी वैल्यू होगी वो, अब परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास वो रैशनल जाती है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल में चली जाती है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ना रैशनल की कंडीशन है ना इरेशनल की, तो इसका मतलब ये जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे। वो क्या होंगे, रियल। ठीक है। यानी अगर ये वाली चीज़ हो ना ग्रेटर देन ज़ीरो और परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते होते हैं, इसको लिखते होते हैं रैशनल, और साथ में रियल तो वो होता ही है, और अनइक्वल भी होता है। ये हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी हुई हैं। ठीक है। और अगर ये लेस देन ज़ीरो आ जाए, अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो, डिस्क्रिमिनेंट नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, तो ये रियल तो होता ही है, और क्या होता है, इरेशनल हो जाता है, इरेशनल और अनइक्वल। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें आई कैसे देखें यहाँ से, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर बना देती हूँ, यानी कोई भी नंबर यहाँ पे 4 ले लें, 16 ले लें, 9 ले लें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो रैशनल फॉर्म में आएगी। ठीक है। यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में आएगी। और अगर हम लोगों के पास ये इरेशनल नंबर है, लाइक यहाँ पे स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक हमारे पास 11 ले लें, 2 स्क्वायर रूट ले लें, 3 स्क्वायर रूट ले लें, कुछ भी ले लें। ठीक है। तो वो स्क्वायर रूट में है तो हमारे पास जो आंसर है वो इरेशनल नंबर में जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद एक और कंडीशन है ग्रेटर इक्वल टू जीरो वाली, तो मैंने बता दी। अब लेस देन जीरो वाली भी है हमारे पास, कि अगर हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो जाए, यानी नेगेटिव में चला जाए, तो ये नंबर जो होते हैं हमारे पास इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है। यानी अगर ये वाला नंबर हमारे पास स्क्वायर रूट -2 आ जाता है तो वो ये आयोटा में चली जाती है वैल्यू, और आयोटा वाले नंबर हमारे पास इमेजिनरी होते हैं, तो यहाँ पे इमेजिनरी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये वाली कंडीशन उसने यूज़ की है, ये वाली परफेक्ट स्क्वायर वाली, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो फिर जो इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, रैशनल होंगे। वो हमारे पास क्या होंगे, रैशनल। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन यूज़ की है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स हमारे पास क्या आएंगे, इरेशनल आ जाएंगे, इरेशनल रूट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 7th पार्ट उसने क्या कहा है, अगर दो अल्फा बीटा दो रूट्स हैं इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देन सम ऑफ द रूट्स, हम लोगों ने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी
कि हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा सम होता है इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो इक्वल होता है सम ऑफ द रूट्स। अगर ये अल्फ़ा बीटा दो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो सम की बात हो रही है यस की, तो वो किसकी इक्वल आएगा, माइनस बी ओवर ए के। ठीक है, इसका आंसर है हमारे पास माइनस बी ओवर ए। सेम चीज़ अल्फा, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो प्रोडक्ट क्या थी हमारी, प्रोडक्ट हमारे पास होती है पी इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो वो होती है सी ओवर ए। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो है सी ओवर ए। नेक्स्ट उसने कहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, ये अब नहीं उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, अल्फा बीटा उसने कहा इसके दो रूट्स हैं, तो फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है। सम के लिए मैंने यहाँ पे अभी फॉर्मूला लिखा है, क्या हमारा इक्वल है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो इसमें अब बी मेरे पास जो है वो कॉफिशिएंट है एक्स का, वो है -5 और बाहर माइनस। ठीक है, और ए हमारे पास 7 है, वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो ये आ जाना माइनस माइनस प्लस 5/7। इसका आंसर हमारे पास आया है 5/7। नेक्स्ट उसने कहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं, तो फिर हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, P इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट हमारे पास -9 है, और ए हमारे पास क्या है 5, -9/5। इसका आंसर आया है -9/5। ठीक है, नेक्स्ट उससे कहा फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 1/अल्फा बीटा जो है वो हमारा किसकी इक्वल होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा हमारे पास सी ओवर ए होता है, जब हम लोग इसको ओवर में लिखेंगे तो ये ए ओवर सी आ जाए। ठीक है, यानी यहाँ पे वैल्यू पुट करें इसकी अल्फा बीटा की जगह पे, तो ये सी ओवर ए है, ए ऊपर जाएगा, ए ओवर सी आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए पार्ट से 12 पार्ट में से क्या क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम लोगों ने फाइंड किए हुए हैं, वो हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट से क्या कहा है थर्ड में, नेक्स्ट से 30 पार्ट में क्या कहा है, अंडर यूजुअल नोटेशन सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ठीक है, ये हम लोगों ने नोटेशन एक पढ़ी हुई है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, उनको सम करो तो वो 0 आता है। इफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी उसने हमें दिए हुए हैं, और फाइंड करने को क्या कहा है, ओमेगा रेज़ टू पावर -7 इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ओमेगा की पावर -7, यहाँ पे 3 का मल्टीपल सेपरेट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लाई ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 होता है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है ओमेगा रेज़ टू पावर -7, तो इसमें से 3 का मल्टीपल सेपरेट कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, इस -7 को ब्रेक किया है, -6 में और -1 में, जो 6 है वो 3 का मल्टीपल है, और ये वाली चीज़ को हम लोग नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 3 का मल्टीपल कैसे है, ओमेगा रेज़ टू पावर 3 इंटू -2 अगर करते हैं तो ये -3 2 ज़ार 6, और इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट 1 यूज़ करूँगी, और यहाँ पे ओमेगा रेज़ टू पावर -1 है, इनवर्स में है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि इसका रेसिप्रोकल है, तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल भी आता है। ठीक है, अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लें, अगर इसका डायरेक्ट एक रिजल्ट यूज़ करना है, रिजल्ट है हमारे पास ओमेगा इनवर्स का आंसर होता है ओमेगा स्क्वायर, ये भी एक रिजल्ट है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक वीडियो है, तो उसका वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, तो उसको देख के यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे डायरेक्ट 1 रेज़ टू पावर -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 रेज़ टू पावर -2 है, 1 को जितनी बार मल्टी मल्टीप्लाई करेंगे 1 रहेगा, इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आया है ओमेगा रेज़ टू पावर -7 का, वो आया है ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट उसने कहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर अल्फा बीटा दो रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उससे जो बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग उससे इक्वेशन, अगर अल्फा बीटा दो रूट्स हैं, अल्फा बीटा दो रूट्स हैं, और एस हमारे पास अल्फा बीटा का सम होता है, और पी हमारे पास इनकी प्रोडक्ट होती है, तो इससे हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राइव करते होते हैं, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एस फॉर सम ऑफ दिस रूट्स एंड पी फॉर दी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर लें, इसकी जगह अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिख लूँ, और पी की जगह अल्फा इंटू बीटा लिख लूँ। ठीक है, तो बात एक ही है, क्योंकि एस फॉर सम ऑफ द रूट्स एंड पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसने कहा है कि इफ़ 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स, यानी अगर कंसीडर कर लें कि ये अल्फा है, इसे कंसीडर करने के ये बीटा है, ये दो रूट्स हैं, तो उससे बनने वाली यानी ये वाली इक्वेशन में हम लोगों ने वैल्यू पुट करना है। इस इक्वेशन के लिए हमें पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड करनी होगी। सम के लिए अल्फा और बीटा के सम कर लेते हैं, तो हमारे पास एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा यहाँ पे 2 ओमेगा है और बीटा 2 ओमेगा स्क्वायर है, तो ये आएगा 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये इन दोनों में 2 कॉमन है, और कॉमन लेने के बाद यहाँ से ओमेगा और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर मीनिंग है, और यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से फाइंड कर सकते हैं। सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमें पता है इक्वल टू 0 होता है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ये एज इट इज रखें, ये उधर जाके -1, यानी इसकी जगह पे हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं 2 इंटू -1। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2, -2 आ जाएगा, ये सम आ गया। ऐसे हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड कर लेनी है। प्रोडक्ट P इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लें 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो 2 2 ज़ार 4, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की जगह हम डायरेक्ट क्या यूज़ करते होते हैं 1, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई इसकी 4। अब इसकी क्वालिटी इक्वेशन बनाते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर, सम हमारे पास क्या है -2, और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये +2x, और प्रोडक्ट हमारे पास आई है +4 इज इक्वल टू 0। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।